चलिए, इस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेसिक हर एक फंडामेंटल को समझा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को समझा। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बात करेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर पे बात करेंगे। जनरली अगर बात की जाए तो टेंस जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो टेंस के अंदर मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों को ठीक है, जब हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के अंदर हम लोगों को बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं और समझेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट को हमने देखा है जनरली। तो सबसे पहले तो बात होती है आइडेंटिफिकेशन की, मतलब इसकी पहचान करने की जो नियम होती है किसी भी सेंटेंस को, वो क्या होती है। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है। जनरली अगर देखी जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ या अंत में, है ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत या साथ में चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या कह सकते हैं आ है, ई है, यह सब इत्यादि, यह सब इत्यादि क्या हो, लगा रहे, लगा रहे वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। ये पहचान करने का रूल है, ये आइडेंटिफिकेशन रूल है कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को, जब भी किसी भी सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज़ तो ये है कि क्या देखना होगा, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपको देखना क्या होगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि क्रिया, क्या देखना है, क्रिया। सबसे पहला चीज़, अगर बेसिक चीज़ की बात की जाए तो क्या देखना होगा हमें, क्रिया। और क्रिया के अंत या साथ में बता रहा हूँ, साथ में, है ना, क्या लगा हो, चुका हो, है ना, चुकी हो, चुके हो, ये सारी चीज़ आपको अगर दिखाई देते हैं तो ये आप मान लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है ना। चुका लगा रहेगा, उसके साथ में है लगा रहेगा, ठीक है हो, ही, है ना, है, आ रहे, है ना, आ है, ई है, ये है, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट कहलाएगा। जनरली अगर हम बात करें तो ये इसकी पहचान करने की रूल है, ठीक है। क्या है, यह इसकी पहचान करने की रूल है, ठीक है। अगर हम बात करें, है ना, तो इसको बनाने का रूल जो होता है वो कैसा होता है,
तो मेरे प्यारे भाई हम वो भी समझते हैं, है ना, जो बनाने का रूल होगा जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर मैं आप सभी को कह दूँ स्ट्रक्चर की बात कहूँ, बनाने का रूल जो होता है, बनाने का नियम, यानी जब भी आप किसी सेंटेंस को आप इंग्लिश कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या होता है, बनाने का जनरली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। और इसी के तहत हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, बयां करते हैं, आगे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर पाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो कुछ उदाहरणों की अगर बात की जाए, ठीक है, कुछ उदाहरणों की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल थोड़ा हम देखेंगे और समझेंगे जिससे आपको समझने में आसान होगा। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर, है ना, क्या कर ले, अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो क्या होगा, है ना मेरे भाई, अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल समझे तो जैसे लिख दूं मैं आम खा चुका हूँ। मतलब ये कि मैं आम खा चुका हूँ। कोई मुझसे पूछे क्या तुमने आम खाया, हाँ मैं आम खा चुका हूँ। मतलब अभी जो है प्रेजेंट कैंड परफेक्ट टेंस के अंदर जो है ये आपको दिखलाता है, समझाता है कि काम जो है अभी जारी थी, बस कुछ समय पहले जो है वो ख़त्म हुआ है। मतलब मैं थोड़ी देर पहले आम खा रहा था बट ख़त्म हो गया, तो मैं कह रहा हूँ मैं आम खा चुका हूँ, मेरा हो गया, मैं चला, है ना। मैंने भोजन कर लिया, है ना, क्या कर लिया, मैंने भोजन कर लिया, मैंने क्रिकेट खेल लिया, है ना, तो मैंने टीवी देख लिया, है ना, मैंने इस वीडियो को देख लिया है ना। तो क्या है, ये सारी चीज़ें ये है कि मतलब मैं अभी जस्ट ही या इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने इस काम को किया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या होगा, मान के चलो कि हम ये कह दें कि वह, है ना, वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा। अब समझना क्या है इसमें, तो समझना आपको ये था मेरे भाई कि क्रिया, खाना क्या है, क्रिया है, काम है, जाना क्या है, क्रिया है, काम है। तो खाना के साथ में चुका है लगा है, जाना के साथ में चुका है लगा है। इट मीन्स ये हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम जनरली अगर बात करें तो ये बनाने वाले जो रूल है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो ये कि सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहला तो ये है मेरे भाई कि सब्जेक्ट, है ना, कि सब्जेक्ट अगर क्या रहेगा, है ना, यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा सर, अगर सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहे मान के चलो आई बी, है ना, आई बी यू दे, ठीक है, प्लुरल नंबर या, है ना, तो हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट अपना, है ना, क्या रहे, ही, सी, इट, सेम रूल है ना, नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर रहे, तो है ना हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें से हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये हम लोगों का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर जो चीज़ें हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है, बेसिकली उन सब चीज़ों को यहीं से निकालना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बोली जा रही है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये हैज़ और हैव का जनरली यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हैज़ और हैव का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, तो हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट अगर क्या रहेगा, आई, वी, यू, दे रहेगा, सब्जेक्ट अगर ये है तो हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही से इट नेम है तो क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। बेसिकली अब V3 तो सबके साथ लगना है। वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो V3 का ही प्रयोग करेंगे, और जब परफेक्ट की बात होगी तो V3 का ही प्रयोग करेंगे। जनरली हमने ये बताया था आपको कि चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना, टू परफॉर्म द एक्शन, है ना, ये जो है वो टेंस कहलाती है। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म था वो क्या था, परफेक्ट फॉर्म था। चाहे पास्ट परफेक्ट की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, या कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी, तो हम लोग V3 का ही यूज करेंगे। ठीक है, V3 का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे इतना तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चमका कि नहीं चमका, बताइएगा, है ना। ही, सीट, नेम के साथ हैज़ लगाएंगे, आई, वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगले पेज में जाना चाहेंगे, उससे पहले, है ना, पीछे आते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, है ना। अगर यहाँ पे बात की जाए तो जनरली सब्जेक्ट क्या है भाई, तो यहाँ पे आई, है ना, क्या है, आई। तो क्या होगा, आई होगा कि नहीं होगा, आई होगा। आई के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई हैव हो गया। अब देखा जाए, है ना, तो क्या है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लानी है। तो वर्ब क्या है ना, खाना है, तो क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा इसका, आई हैव ईटेन, है ना। क्या है, अब ऑब्जेक्ट है, क्या क्या खाया, तो मैंगो, आई हैव ईटेन, है ना, ये बनेगा। दूसरी जो है सब्जेक्ट है ही, क्या है, ही। ठीक है, अब इसके साथ क्या लगना है, तो हैज़ लगना है, तो ही हैज़ हो जाएगा, है ना। अब क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जाना, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, है ना। तो क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन हो जाएगा, ही हैज़ गॉन, है ना। वह ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, तो स्कूल, कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो जनरली यही जो है अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, और इन्हीं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अनुसार हम लोग आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। जनरली ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जब सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये चीज़ें आपको इसलिए ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि इन्हीं पर सारे स्टेटमेंट का जो है सॉल्यूशन इंग्लिश के अंदर होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है, क्योंकि जब आप लोग वॉइस भी पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो यही स्ट्रक्चर का काम है, और यही स्ट्रक्चर आपको सिखाएगा कि हम कैसे बदलेंगे, है ना।
जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा इन्हीं स्ट्रक्चरों का काम होगा, यूज होगा, ये आपको सिखाएंगे, ये आपको आगे रास्ते दिखाएंगे। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये आपको क्या करना है, मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर ले, थोड़ा सा हम बात कर ले क्या, तो भाई थोड़ा सा बात कर लिया जाए किस चीज़ के बारे में, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, है ना। हाउ वी फॉर्म द स्ट्रक्चर, है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा। तो मेरे भाई पहला चीज़ तो ये है कि, है ना, फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहली हो गई आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई ना, ये पहली पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गई। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये इसका निगेटिव बनेगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, दूसरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो दूसरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है इसकी निगेटिव होगी, है ना। क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी ये हो गई। ठीक है, तीसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो मेरे भाई तीसरी स्ट्रक्चर की जब बात है तो यहाँ ये समझना है यस नो क्वेश्चन, है ना। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझाया, इंडेफिनिट को समझाया, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना भी सिखाया। तीसरी है, पहला तो पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट जिसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा यस नो क्वेश्चन होता है, क्या, जब कुछ प्रश्न क्या से शुरू होता है तो उसको यस नो बोलते हैं। तो जब यस नो क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, इसमें यस नो में ही क्या होता है, जो सपोर्टिंग वर्ब होता है वो पहले आता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथी जो है इसकी नेगेटिव बनती है, तो ये बनती है हैज हैव। क्या होगी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैज़, हैज़ंट या हैवेंट। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो ये जो है इसकी चौथी, है ना, अवस्था हो गई, है ना, कि स्टेटमेंट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। पहला तो नॉर्मल है जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसकी नेगेटिव बनी है, तो नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जब यस नो क्वेश्चंस वाले आएंगे, यस नो क्वेश्चंस, ठीक है, यस नो क्वेश्चंस, ठीक है, यस नो क्वेश्चंस। जब यहाँ पे सवाल पूछी जा रही है क्या से, क्या तुमने खाया, हाँ खाया, क्या तुमने गाया, हाँ गाया, क्या तुमने नहाया, तो हाँ नहाया, है ना, क्या तुम खा चुके हो, है ना, कह सकते हैं क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुमने होमवर्क कर ली, है ना, तो हाँ मैंने होमवर्क कर ली, है ना। तो ये सारा स्टेटमेंट के लिए जो है वो क्या है, यस नो क्वेश्चंस बोली जाती है। और यस नो क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये सारे, है ना, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग देखते हैं। अब है चौथी टर्म्स जो है अपनी, है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म्स जो है अपनी वो क्या है, तो हैज हैव, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये बनेगा।
ठीक है। इसी के एक और फॉर्मेशन है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के अनुसार साथ ही कर सकते हैं कि हम लोग नॉट का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हैजंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, है ना। यस नो क्वेश्चन हो या WH वाले क्वेश्चन हो, उसमें हम क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो क्वेश्चन मार्क्स लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा दो और है ना, हम उसको भी देख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, तो दो और है सर, उसको भी देख लिया जाए, है ना। तो चलिए, ये अपना पांचवा जो टर्म है, इसमें WH वर्ड का टर्म्स है। WH वर्ड है तो WH वर्ड के अंदर, है ना, WH वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव वो यूज होंगे, है ना। W, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, फिर क्या आएगा, तो क्वेश्चंस मार्क्स आएगा। ये जो है थर्ड फॉर्म है जनरली, ठीक है। अब चौथी फॉर्म जिस प्रकार से हमने देखा था उसी प्रकार से छठी फॉर्म को भी देखेंगे। WH वर्ड क्या होता है आपको पता ही होगा। WH वर्ड, है ना, प्लस क्या होगा, जब इसकी नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रो नेगेटिव जब हम बना रहे हैं, हैज़ हैव प्लस, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, क्या हो जाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए और इंट्रोगेटिव का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाए, और ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है हम लोगों को, ठीक है। ये हो गया। ये इसका एक और हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कैसे, तो WH वर्ड, है ना, यूज करने के बाद हम लोग जैसे ही हैज़ और हैव यूज कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग नॉट लगा सकते हैं। हैव है तो इसके साथ हैवेंट यानी नॉट लगा सकते हैं। प्लस अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट हो गया, V3 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, 6 का 6 हमने आपको बताया, ठीक है। WH वर्ड क्या होता है फिर से आपको बताते हैं कि WH वर्ड होता क्या है। तो मेरे भाई WH वर्ड होता है, इसको हम लोग कैसे ध्यान करें कि क्या होता है। तो WH वर्ड जो है अपना वो क्या है, तो WH वर्ड में जैसे मान के चलो W से शुरू हुआ when, है ना, W से शुरू हुआ where, WH आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। WH हो भाई, W, ठीक है। WH वर्ड हुआ what, है ना, when where why what। WH वर्ड हुआ who, ठीक है। WH वर्ड हुआ how, ठीक है। WH वर्ड हुआ which इज योर, ठीक है। तो ये जितने भी WH वर्ड हैं जनरली, है ना, ये सब के सब जो है वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इसी के अंदर हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। तो जनरली मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा था वो आप समझिए। अब थोड़ा हम चलते हैं पीछे और जो हमारे साथ जो सवाल खड़े थे उन सवालों का हम लोग को जवाब देना है, और उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मेरे भाई, है ना, मैं क्या करूँगा, है ना, इन्हीं सवालों को अगर बात की जाए तो इस किसी प्रकार की जो सवाल होगी, है ना, लेके हम बना सकते हैं, ठीक है। क्या करके लेके हम बना सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ना है आप लोगों को और यहाँ से सीखना है आप लोगों को। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा ये,
आप करके सेम टाइप के 10 क्वेश्चंस आप करके आ सकते हैं। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।